Now what is property number 6? Note down. Suppose you have a to b fx dx, okay? Now a to b fx dx can be written as a to b f of a plus b minus x. Now if you try to draw the relationship between property in property number 4 and 6, you'll find that it is almost same. How it is same? In property number 4, you have seen that you had 0 to a fx dx and it becomes 0 to a. Now wherever we have x, at the place of x, we have to replace what? A minus x. If you replace a minus x, we have this property. ये property क्या था? लोअर लिमिट 0 होना चाहिए, अपर लिमिट a होना चाहिए. और x के जगह पे हम लोग क्या रिप्लेस करेंगे? a minus x. अगर तुम ध्यान से नोट करो तो ये प्रॉपर्टी और इस प्रॉपर्टी में कोई डिफरेंस नहीं है. कैसे देखना है? What is lower limit plus upper limit? Can you tell me? What is lower limit plus upper limit? 0 plus a is what? A. और अगर हम x की जगह पे lower limit plus upper limit minus x रिप्लेस करें तो a minus x आएगा x की जगह पे. यहाँ पे भी तो वही चीज यार, अगर तुम ध्यान से नोट करो तो x के जगह पे हम लोग क्या रिप्लेस करें? x के जगह पे लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x. देखो एक बार, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x. नोट डाउन. तो इसका प्रूफ करने का तरीका भी सेम था लास्ट दिन जैसे ही. क्या होगा? हम लोग राइट हैंड साइड लेकर के यहां पे हम लोग राइट हैंड साइड ले लेंगे और राइट हैंड साइड में हम लोग a प्लस बी माइनस एक्स के जगह पे हम लोग t सब्स्टिट्यूट कर देंगे. आज सब्स्टिट्यूट a प्लस बी माइनस एक्स with t same as in this property we had done. तुम एक बार कॉपी निकाल के देखो, इस प्रॉपर्टी में भी हम लोगों ने वही किया था. राइट हैंड साइड लेने के बाद a प्लस बी माइनस एक्स की जगह पे t लगा दिया, t सब्स्टिट्यूट कर दिया. ddx of a is 1 0, ddx of b is also 0, ddx of x is 1. So we have minus 1 on the left hand side and ddx of t is dt by dx. So we find that dx equals to minus dt. All right, dx equals to how much? Minus dt. अब हम लोग को यहाँ पे लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा. कैसे? When lower limit is a, see when the value of x is a, that time the value of t will become what? You know that t equals to a plus b minus x, और x के जगह पे अगर हम लोग a रिप्लेस कर दें a कैंसिल हो जाएगा और t का वैल्यू क्या हो जाएगा? b हो जाएगा. When the value of x is b, the value of t becomes how much? b minus b cancel हो गया, a आ गया lower limit, I mean b के जगह पे. So we find that this integrand will become a के जगह पे हम लोग b रिप्लेस कर देंगे, b के जगह पे a रिप्लेस कर देंगे और जहां पे a प्लस बी माइनस एक्स है उस जगह पे t लगा दो और dx के जगह पे माइनस dt. क्या लगेगा? माइनस dt. ऑलराइट एवरीवन. अब देखो, अब हम लोग को ये प्रूव करना है. देखो लास्ट डे मैंने एक प्रॉपर्टी दिया था कि अगर हम लोअर लिमिट और अपर लिमिट को इंटरचेंज करें, ठीक है, इफ आई इंटरचेंज लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, यू नो दैट साइन ऑफ इंटीग्रल चेंजेस. मतलब माइनस है तो प्लस लग जाएगा और प्लस अगर है तो माइनस आ जाएगा. एंड यू मस्ट ऑलवेज राइट डाउन द प्रॉपर्टी व्हिच यू आर यूजिंग, दैट इज a to b fx dx is same as b to a minus fx dx. मतलब अगर हम लोग लिमिट को इंटरचेंज करेंगे तो जो इंटीग्रैंड है उसका साइन चेंज हो जाएगा. समझ में आया? नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग को क्या चाहिए बताओ तो? a to b fx dx चाहिए. तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? we can write this as a to b ft dt को हम लोग क्या लिख सकते हैं? fx dx. you can write down since a to b ft dt is same as a to b fx dx. all right everyone. याद होगा मैंने ये प्रॉपर्टी में तुम लोगों को मैंने बताया था कि अगर हम वेरिएबल के जगह पे कोई और वेरिएबल रिप्लेस कर दें चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. दोनों इंटीग्रेंड का साइन की रिजल्ट क्या आएगा? सेम ही रिजल्ट होगा. रिपीट, a to b ft dt का वैल्यू और a to b fx dx का वैल्यू क्या होगा? सेम होगा. मतलब अगर हम वेरिएबल की जगह कोई और वेरिएबल रिप्लेस कर दें तो आंसर क्या आता है? सेम. Now this is what we have on the left hand side. एक बार कॉपी करो. अब हम लोग इस प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन देखेंगे कि कैसे हम लोग इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं.
यस। नहीं, प्रॉपर्टी नंबर 6 के पहले तो कुछ नहीं कराया था, यही है पहला प्रॉपर्टी, यही फर्स्ट प्रॉपर्टी है, 6। कॉपी करो, हम सब फिर से समझा देते हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं। तो मैंने बताया था कि लास्ट डे का प्रॉपर्टी नंबर 4 एंड प्रॉपर्टी नंबर 5 6 एकदम सिमिलर है। कैसे सिमिलर है? प्रॉपर्टी नंबर 4 में हम लोग x के जगह क्या रिप्लेस कर रहे थे? लिमिट को सेम रख के x के जगह पे a माइनस एक्स, एक ही बात हुआ ना, 0 प्लस a ही होता है। अगर हम सिर्फ बोलते a माइनस एक्स, या अगर मैं बोलूं लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, एक ही तो बात हुआ ना, बिकॉज 0 प्लस a इज a, x के जगह a माइनस एक्स रिप्लेस किया ना। ओके, यहाँ पे भी सेम वही चीज हो रहा है, लिमिट सेम रख के x के जगह पे लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स रिप्लेस हो रहा है। क्लियर? अब इसको प्रूव करके मैंने बताया क्या, इस पूरा पार्ट को a प्लस बी माइनस एक्स को t ले लेना, अब इसको डिफरेंशिएट करो तो dx आ गया माइनस dt। when the value of x is a, the value of t becomes how much? b, because a minus a cancel हो गया, b आ गया। when the value of x is b, b minus b cancel हो गया, the value of t becomes a। so this integrand becomes a के जगह पे हम लोग b रिप्लेस करेंगे और b के जगह पे हम लोग a रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। a प्लस बी माइनस एक्स के जगह पे t रिप्लेस करने, और जहां पे dx है वहां पे माइनस dt, ये रहा माइनस dt। क्लियर? अब देखो कैसे हम लोग प्रूव करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 1 2 और 3, आई डोंट नो द ऑर्डर, इट स्टेट्स दैट इफ आई इंटरचेंज द लिमिट then the sign of integral changes from plus to minus, minus to plus, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस है, अगर हम लिमिट को इंटरचेंज कर दें तो ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट, a to b ft dt is same as a to b ft dt is same as a to b fx dx। मतलब यहाँ पे t के जगह पे क्या रिप्लेस कर देंगे हम लोग? x रिप्लेस कर देंगे। ऑलराइट, एंड दिस इज व्हाट वी हैव ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। नाउ लेट अस सी द एप्लीकेशन ऑफ दिस प्रॉपर्टी। ओके, now I am taking one sum which is question number 38 from RS Agarwal, and we have to show that pi by 8, which is the lower limit, upper limit is 3 pi by 8, and we have to show that it is equals to cos x by, cos x by cos x plus sin x is equals to pi by 8। हम लोग को प्रूव करना है। तो एक बार ध्यान से देखना सबको, अगर तुम ध्यान से नोट करो तो ये सम हम लोग ने लास्ट डे भी किया था। कैसे? सम था 0 to pi by 2, इंटीग्रेंड सेम था, देखो, और इसका आंसर क्या था? पाई बाई 4 था। याद करो तो लास्ट डे तुम लोग बेसिकली यही सम किया था। तो मैंने क्या बोला था तुम लोग को कि जब भी लोअर लिमिट 0 हो और अपर लिमिट पाई बाई 2, मतलब अपर लिमिट कोई भी वैल्यू हो, x के जगह पे हम लोग क्या रिप्लेस करेंगे? a माइनस एक्स। राइट, नाउ अगर हम इसको ऐसे देखें, ध्यान देना, मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से मैं अगर सोचूं, क्या लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, x के जगह पे हम लोग क्या रिप्लेस कर रहे हैं? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स। सो व्हाट इज सम ऑफ लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट? इट इज पाई बाई 2। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये सम में भी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट क्या आ रहा है? देखो तो, व्हाट इज पाई बाई 8 प्लस 3 पाई बाई 8? इट इज 4 पाई बाई 8, दैट इज पाई बाई 2। जस्ट चेक वंस, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट को ऐड करके
आंसर पाई बाई 2 आया। और यहाँ पे भी, यहाँ पे डायरेक्ट 0 टू पाई बाई 2 दिया है। मतलब जब x की जगह पे हम लोग a माइनस एक्स रिप्लेस कर रहे हैं यहाँ पे, तो किस फॉर्म में आ जा रहा था, याद करो लास्ट डे। अगर तुम लोगों ने होमवर्क किया होगा तो समझ में आएगा, होमवर्क नहीं करेगा तो नहीं समझ में आएगा और खाली बेकार का बहाना बनाते रह जाओगे। ठीक है, यहाँ देखिए c बाई सी प्लस डी के फॉर्म में था, याद करो, और प्रॉपर्टी लगाने के बाद d बाई सी प्लस डी के फॉर्म में आ गया था। यू रिमेंबर दैट? यहाँ पे भी सेम वही चीज होगा। देखो c बाई सी प्लस डी के फॉर्म में है, यहां पे अगर हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो फिर d बाई सी प्लस डी के फॉर्म में आ जाएगा। बिकॉज तुम अगर ध्यान से नोट करो तो यहां पे भी लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके आंसर पाई बाई 2 आया। तो अगर हम x के जगह पे a प्लस बी माइनस एक्स रिप्लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स। नाउ अप्लाइंग a to b fx dx equals to a to b f of a plus b minus x। तो i हो जाएगा पाई बाई 8 टू 3 पाई बाई 8, और जहां पे x है वहां पे क्या रिप्लेस हो जाएगा, लोअर प्लस अपर माइनस एक्स, दैट इज पाई बाई 2 माइनस एक्स। So what is cos, हाँ बोलो बोलो। नहीं नहीं, ये प्रॉपर्टी अलग है, ये तो ए टू बी वाला प्रॉपर्टी है। ए टू बी मतलब ए कुछ और होगा, बी भी कुछ और होगा, जीरो जरूरी नहीं है। और ये जो हम लोग लास्ट किए थे वो 0 टू ए था। बट मैंने ये बोला, मतलब मैंने सम का मतलब अगर तुम दोनों को अगर देखो ध्यान से तो एक्चुअली हो क्या है, लोअर लिमिट 0 प्लस अपर लिमिट ए ऐड करके एक एक्स की जगह रिप्लेस कर दे रहे हैं, और यहाँ भी वही हो रहा है। मतलब दोनों में लॉजिक देखो तो सेम ही चीज है। अगर हम इसको जनरलाइज कर दें, दोनों को जनरलाइज कर दें, तुम इसको अगर ध्यान से देखो तो अगर हम दोनों को जनरलाइज कर दें, मतलब दोनों को हम एक जैसा देखें, तो देखिए देखो एक बार कैसे एक है दोनों। बिकॉज यहां पे भी हम लोग x के जगह पे ऐड करके माइनस एक्स से रिप्लेस कर दे रहे, यहां भी वही कर रहे। देखो इन दोनों को हम ऐसे वही हम बता रहे हैं। ठीक है, सो व्हाट इज cos 90 माइनस थीटा, इट इज sin थीटा। cos 90 minus theta is sin theta। अब दोनों को ऐड कर देने पर i प्लस आई हो जाएगा 2i। ठीक है, उसके बाद राइट साइड में हम लोग जब ऐड करेंगे तो c बाई सी प्लस डी, d बाई सी प्लस डी। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? दोनों को ऐड करके आंसर क्या आ जाएगा, पाई बाई 8 टू 3 पाई बाई 8 1 dx आ जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख दिया 1। आई थिंक समझ में आ गया होगा। इस फंक्शन से जब ऐड करेंगे हम लोग, ऐड करके आंसर क्या है, देखो तो एक बार ऐड करके आंसर क्या आएगा, 1 आएगा कि नहीं? तो यहाँ पे 1 आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इज हाउ मच, x। पुट वंस अपर लिमिट देन माइनस लोअर लिमिट, इसको सॉल्व करके आएगा 2 पाई बाई 8, दैट इज 2y इक्वल्स टू पाई बाई 4। 2 यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 8। नाउ दिस इज व्हाट वी हैव ऑन द राइट हैंड साइड। ओके, मैं फिर से एक बार ब्रीफ कर रहा हूँ। ये इंटीग्रेंट दिया हुआ है, इसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को i ले लिया, सॉरी। उसके बाद मैंने क्या किया, a टू b का प्रॉपर्टी लगाया, जिसमें हम लोग x की जगह पे a और b को ऐड करके माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं। a और b को ऐड करके पाई बाई 2 आ गया, सॉल्व करके इतना आ गया। दोनों का फॉर्म क्या था, c बाई सी प्लस डी, सॉरी c बाई सी प्लस डी, d बाई सी प्लस डी। ऐड करके ऑब्वियसली आंसर क्या आ जाएगा, 1। और लेफ्ट साइड का मत भूलना, i प्लस है कितना हो जाएगा, 2i। इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इज x,
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सॉल्व कर लो इतना, कॉपी करो तो एक बार। और ये कॉपी करने के बाद कॉपी करो पहले ये, डू नंबर 43, आफ्टर कॉपिंग दिस सम डू नंबर 43। After this number 43, okay, everyone must do question number 43. ये क्वेश्चन a minus x की a plus b minus x, हाँ एक ही बात है, हाँ वही चीज है, सेम ही चीज है। अच्छा एक और चीज है, जैसे कि सिलेबस तो काफी रिड्यूस हो गया, मतलब है, मैं देखा मैंने तो काफी तो नहीं, मतलब आईएससी का एक बार वापस रिड्यूस हो गया, आईएससी का सॉरी सीबीएसई का, मैं एक बार और वापस से इंटीग्रेशन का रिवीजन में स्टार्ट करने वाला हूँ। मैं मैसेज करूंगा जिसको इसको अपना अपना नाम फॉरवर्ड करना फॉरवर्ड कर देना, लेकिन अब से वो चीज़ गलती मत करना सब कोई भी। मैं देखता हूँ कि कैसे करके क्लास कब रखना है, वो मैं देख लूंगा और क्लासेस रेगुलरली करना। सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैं क्या देख रहा हूँ ना स्टूडेंट्स लोगों का, इट्स नॉट अबाउट, देखो जब टॉपिक शुरू हुआ था, जब हम लोग स्टार्ट किए थे ऑनलाइन क्लास, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ लोग क्या है कि उन लोग का हैबिट ऐसा है कि वो लोग को रेगुलर कुछ करने का आदत नहीं है पढ़ाई, दैट्स व्हाई इट इज फॉलोइंग। ठीक है ना, जो लोग रेगुलर कर रहे हैं ना उन लोग को कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, वो लोग का तो नॉर्मल वैसे ही चल रहा है, लेकिन जो लोग पढ़ नहीं रहे घर पे, दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम, नॉट ओनली मैथमेटिक्स, इन एवरी सब्जेक्ट। आई फील पर्सनली, आई फील बिकॉज तुम लोग घर में बैठ के दिन भर अपना टाइम वेस्ट करते रहे। लेट मी सी, मैं आज एक मैसेज करूंगा क्योंकि अब करना पड़ेगा और रिवीजन में स्टार्ट करूंगा। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स, कोई पढ़ाई में नहीं कर रहा। नाउ सी, ये तो सब बहुत इजी था,
बस x की जगह पे 1 + 4 5 5 - x लगा रखा। अब सुनना यहाँ पे एक बार, क्वेश्चन नंबर 42 में करेक्शन है, ठीक है, एवरीवन नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 42 में एक करेक्शन, व्हाट इज दैट करेक्शन? जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट में अल्फा दिख रहा है वो अल्फा नहीं है, ठीक है, वो ए है। आई रिपीट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट में जो अल्फा बाई 4 और 3 अल्फा बाई 4 दिख रहे हैं वो अल्फा नहीं है, वो ए है, ठीक है। अब देखना एक बार नेक्स्ट टाइम, अब नेक्स्ट टाइम लिखो एक बार, it is a last property, okay, property number 7, and this is very useful property। तुम देखना कैसे, एक बार ये कॉपी कर लो पहले। एक बार कॉपी कर लो। देखना एक बार, यहाँ पे नीचे नीचे ना एक बार स्टार लगा के लिख लो एक बार। दिस प्रॉपर्टी इज जनरली यूज्ड, राइट, दिस प्रॉपर्टी इज जनरली यूज्ड टू चेंज द लिमिट, दिस प्रॉपर्टी इज जनरली यूज्ड टू चेंज द लिमिट, ऐसे लिख लो एक बार। उसके बाद अब देखना मैं जो कर रहा हूँ। नाउ सी, नाउ आई विल शो यू क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 इज 0 to pi sin square x into cos cube x, और हम लोग को शो करना है कि ये 0 के बराबर। ना मैं जो बोल रहा हूँ एक बार सबको ट्राई करो, तो वैसे सुनना एक बार। देखो जनरल तुम्हारे दिमाग में ये सम देख करके क्या आएगा बताओ तो एक बार। लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट पाई है, क्या आएगा बताओ तो। यस स्टूडेंट्स टेल मी। यस, कोई रिप्लाई नहीं करेगा। लोअर लिमिट है कि नहीं, मतलब a - x वाला प्रॉपर्टी करो तो एक बार ट्राई, 0 to a वाला प्रॉपर्टी लगा सबको। ये सम को 0 to a का प्रॉपर्टी लगा के पहले ट्राई करेगा। बोला था मैंने स्टार मार्क्स में कि दिस प्रॉपर्टी इज जनरली यूज्ड टू चेंज द अपर लिमिट, और सिर्फ लिमिट बोला होगा, एक ही बात, टू चेंज द अपर लिमिट। अब एक बार ये सम में ये प्रॉपर्टी, सॉरी ये सम में 0 to a का प्रॉपर्टी ले, जो तुम्हारे दिमाग में जनरली आ रहा है एक बार वो प्रॉपर्टी अप्लाई करो, चलो करो। कोई बोर्ड पे नहीं लिखना, पहले खुद से करो, उसके बाद नहीं समझ में आएगा तो बोर्ड पे मैं इसीलिए कर रहा हूँ, सो दैट यू कैन रेफर टू द सॉल्यूशन द बोर्ड।
नाउ लिसन हियर, मैंने क्या किया, 0 to a का प्रॉपर्टी लगा, बिकॉज लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट पाई है। x के जगह पे मैंने क्या रिप्लेस कर दिया, a माइनस एक्स, cos पाई माइनस एक्स, सॉरी sin पाई माइनस एक्स इज sin x, उसका स्क्वायर क्या होगा, sin स्क्वायर x। cos पाई माइनस एक्स इज माइनस cos x, उसका स्क्वायर क्या होगा, माइनस cos क्यूब x। माइनस cos x का होल क्यूब हो जाएगा, माइनस cos क्यूब x, इस माइनस को बाहर रखते हैं। इस स्टेप के बाद तुम्हारे पास एक और ऑप्शन था, क्या, कि दोनों इक्वेशंस को ऐड कर, देखो i प्लस आई कितना हो जाएगा, i प्लस आई हो जाएगा 2i लेफ्ट साइड में, और इसको जब हम ऐड करेंगे तो राइट साइड में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एक ही बात है, अगर हम ऐड ना करके इस इंटीग्रेंड के जगह पे हम लोग i रिप्लेस कर दे, क्यों, क्योंकि यही तो स्टार्टिंग में क्वेश्चन दिया हुआ था, माइनस आई लेफ्ट में आ गया तो i प्लस आई 2i हो गया, दूसरे डिनोमिनेटर में लेके चले जाओ, 0 के डिनोमिनेटर में, तो i क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑलराइट एवरीवन, सो अब देखो अब मैं ये सबको एक और तरीके से बताऊंगा, देखना है सबको का हो गया। खुद से करो सबको, खुद से, बोर्ड पे जस्ट मैंने कर दिया रेफर करने के लिए, करो खुद से। Now see. Now see, the same sum, I'll show you, that is 31 number, 0 to pi sin square x into cos cube x dx, और हम लोग को शो करना है that it is equals to 0। तो ध्यान देना पर, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, अब देखना एक बार, ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, ठीक है, लेकिन ये प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए 0 लोअर लिमिट होना चाहिए जो कि है, अपर लिमिट क्या फॉर्म में होना चाहिए, 2 into a के फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 2 into a के फॉर्म में नहीं है, तो हम क्या करेंगे देखना एक बार, यहाँ पे हम पाई को क्या लिखेंगे, पाई को लिख देंगे 2 into पाई बाई 2। सी लिखने के लिए तो इसको 3 into पाई बाई 3 भी लिख सकते हैं, 4 into पाई बाई 4 भी लिख सकते हैं, बट वाई 2 into पाई बाई 2, so that it is represented in the form 0 to 2a, so that ये कैसा फॉर्म में आएगा, 0 to 2a के फॉर्म में आएगा। अब ये जो फंक्शन है जैसा है वैसे रहते हैं। अब यहां पे अगर मान लो 0 to 2a के फॉर्म में है, a क्या है, 2a, क्या है बताओ तो पाई बाई 2, अगर 0 to 2a के फॉर्म में है तो तुम लोग टेस्ट करो, क्या टेस्ट करो देखना एक बार, इस पर्टिकुलर फंक्शन को, इंटीग्रेंड को fx लेट ले लेना, इस इंटीग्रेंड को fx पहले लेट ले लेना, समझ में आया, और जहां पे x है, x के जगह पे 2a माइनस एक्स रिप्लेस कर देना, क्या, x के जगह पे 2a माइनस एक्स, ऑलराइट, x के जगह पे हम लोग क्या रिप्लेस करेंगे, 2a माइनस एक्स, मतलब 2 into पाई बाई 2 माइनस एक्स, x के जगह पे 2 into पाई बाई 2 माइनस एक्स, 2 gets cancelled, तो बचा पाई, व्हाट इज साइन पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स इज साइन एक्स, 2 कैंसिल हो गया, cos पाई माइनस एक्स इज माइनस cos एक्स, और इसका पावर ऑड है तो ये जाएगा माइनस cos क्यूब एक्स। Now plus minus is minus, so we have minus sin square x into cos cube x। Now ये जो एक्सप्रेशन आया है देखो, ये एक्सप्रेशन
ये एक्सप्रेशन किसको मैच कर रहा है? fx को। देखो ये, सो सिंस f ऑफ 2a minus x is equals to minus fx, all right, since f of 2a minus x is equals to minus fx, तो बताओ तो अगर f of 2a minus x minus fx है तो किसको मैच कर रहा है? फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? मैंने तो दिखा भी दिया कौन सा मैच कर रहा है। बताओ तो किसको मैच कर रहा है? तो इसका आंसर क्या होगा फिर? इस इंटीग्रेंड का आंसर क्या होगा बताओ तो यहाँ क्या लिखेंगे? सो y equals to 0। एवरीवन कॉपी डाउन। अगर इसका आंसर प्लस fx आता, तो हम क्या लिखते हैं? 0 to 2a को ट्वाइस 0 to a लिखते हैं। 2 कहाँ जाता? आगे मल्टीपल फॉर्म में आ जाता। कॉपी कर लीजिए। हाँ बोलो। नहीं एक देखो टू नहीं, ये ऐसे देखो, सबसे पहला चीज 0 to a है, लेकिन मुझे यहाँ पे 0 to 2a के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। आई मीन इसको लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट को 2a के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो पाई को 2a के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 2 into पाई बाई 2 लिख करके। ठीक है, वही मैंने यहाँ पे किया। और इस पार्ट को fx लेट लेके मैंने चेक किया कि क्या आ रहा है। अगर ये आ रहा है तो आंसर 0, ये आ रहा है तो 2 आगे मल्टीपल फॉर्म में आ जाएगा। एक बार ये कॉपी करके सबको ही, उसके बाद नेक्स्ट हम देखना मैं जो बोलूंगी। इसके बाद नेक्स्ट टाइप है एक्स एलिमिनेशन टाइप। नेक्स्ट टाइप, that is not property, that is a type of question which is X elimination type, and it is very very important. ओके कॉपी नहीं अभी करना नहीं है तुमको, मैं एक सम बताऊं, एक टाइप बताऊंगा, फिर तुम लोग को मैं दूंगा करने। देखना एक बार। Everyone write down the next type of question and write down type के बगल में लिखना X elimination type। जो अभी हम लोग टाइप करने वाले हैं, इस टाइप का नाम क्या है? X elimination type sum। So write down, टाइप लिखो, उसके बाद लिखो X elimination type। नाउ ये एक लिखना है टाइप। राइट डाउन, पहले टाइप लिखना, फिर लिखना उस टाइप का हेडिंग एक्स एलिमिनेशन टाइप सम, उसके नीचे ये लिखना, और अब जो मैं लिखवा रहा हूं वो लिखो, ये लिखने के बाद। राइट डाउन एवरीवन, राइट डाउन। अब लिखो, अब मैं जो बोल रहा हूं लिखो। is an x elimination type sum, is an x elimination type integrand, you must write down, is an x elimination type integrand, is an x elimination type integrand if after applying the property, I mean any property, okay, after applying the property, if after applying the property fx remains same, if after applying property fx remains same, then the given sum is, then the given integrand is x elimination type, then the given integrand is x elimination type, else नहीं तो अगर नहीं है, अगर मान लो प्रॉपर्टी लगाने के बाद fx चेंज हो गया, else का मतलब fx चेंज हो गया, तो फिर ये बाय पार्ट से करना, else अप्लाई बाय पार्ट्स, else अप्लाई बाय पार्ट्स। नाउ ये क्या है, ध्यान से एक बार नोट करो। Listen here everyone, with the help of one example I'll explain you कि ये क्या है सम। ओके, सम नंबर 21 में बताइए, क्वेश्चन इज 0 to pi
x cos square x dx and we have to show that it is equals to pi square by 4. देखो इस हेडिंग का नाम ही है, इस टॉपिक का नाम ही है एक्स एलिमिनेशन टाइप, मतलब फंक्शन के साथ एक एक्स होगा ही और वो एक्स एक्स भी होगा, एक्स स्क्वायर नहीं होगा, एक्स क्यूब नहीं होगा। अगर एक्स है और कोई फंक्शन है मतलब ये इस कैटेगरी में आ रहा है, इस टाइप के अंदर सम आ रहा है। बट क्या हर सम एक्स के साथ एक्स इंटू कोई भी फंक्शन होगा तो एक्स एलिमिनेशन होगा? नहीं, हर सम नहीं होगा। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? लिसन हियर। सबसे पहला चीज इस इंटीग्रेंड को हम लोग आई ले लेंगे। ओके, इस इंटीग्रेंड को हम आई ले लेंगे और यहां पे लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट पाई है, तो ऑब्वियसली 0 to a का प्रॉपर्टी लगा लेंगे। जहां पे हम लोग क्या करते हैं, जो भी फंक्शन होता है उस फंक्शन में जहां पे x है, x के जगह a माइनस एक्स रिप्लेस कर लेते हैं। So if you replace at the place of x a minus x, that is pi minus x cos pi minus x is how much? It's minus cos x. All right everyone, cos pi minus x is minus cos x. All right, and minus cos x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? cos square x. अब एक बार तुम लोग वो जो लाइन मैंने लिखवाया था एक बार वो रीड करो तो, वापस से रीड करो तो क्या लिखा हुआ है? Is an x elimination type if after applying the property, अगर x के साथ जो भी फंक्शन है अगर वो फंक्शन चेंज नहीं होता है, चेंज हुआ देखो तो एक बार, x के साथ जो भी फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में था चेंज हुआ? नहीं, चेंज नहीं हुआ तब जाके ये x एलिमिनेशन है। चेंज अगर हो जाता मतलब cos square x sin square x हो जाता या कुछ और हो जाता तो फिर हम लोग ये x एलिमिनेशन टाइप नहीं होता ना। ये x एलिमिनेशन टाइप का मतलब क्या है? लिसनिंग अब तुमको समझ में आएगा। नाउ सी लेट अस ऐड इक्वेशन नंबर 1 and 2. If I add both the equations, I plus I becomes how much? 2i. Then we have 0 to pi, limit 0 to pi रह जाएगा और इस फंक्शन को इस फंक्शन से ऐड कर देंगे, मतलब x cos square x को pi minus x cos square x से ऐड कर देंगे। देखो नाम से ही पता चल रहा है कि x एलिमिनेशन टाइप, मतलब मुझे x को एलिमिनेट करना है। अरे गेटिंग माय पॉइंट? क्या करना है हम लोग को? 2 यहां मैंने ले लिया राइट में, x को एलिमिनेट करना है। कैसे एलिमिनेट हो जाएगा? cos square x कॉमन आ जाएगा, x x कैंसिल हो गया, इस पाई को बाहर ले लेना तो ये पाई बाई 2 हो जाएगा। अब बताओ तो एक बार, है ना ये x एलिमिनेशन टाइप? लेकिन अगर वही x के साथ जो भी फंक्शन है अगर प्रॉपर्टी लगाने के बाद वो फंक्शन चेंज हो जाता है, साइन मान लेते साइन हो जाता है यहाँ साइन स्क्वायर एक्स, तो एक बात बताओ, हम लोग कॉमन ले पाते इन दोनों में से? कुछ कॉमन ले पाते? नहीं। अगर कॉमन नहीं ले पाते तो एक बात बताओ तुम लोग, क्या x एलिमिनेट हो पाता? नहीं। हम लोग क्यों x को एलिमिनेट कर पा रहे बताओ तो? बिकॉज यहाँ पे जो भी x के साथ फंक्शन है वो सेम रह जाए, क्योंकि जैसा है वैसे ही आ जा रहा है, तो हम लोग कॉमन ले पा रहे। देखो कॉमन ले पा रहे तभी जाके x कैंसिल हो जाएगा। देखो ये अगर वही ये सेम नहीं रहता तो कैंसिल नहीं हो पाता। तो क्या करते फिर हम लोग, अगर मान लो यहाँ पे 0 to a का प्रॉपर्टी लगाते और ये अगर चेंज हो जाता तो फिर ये कौन से कैटेगरी में आता? तब हम लोग अप्लाई करते यूवी रूल अप्लाई करते। कौन सा रूल अप्लाई करते? यूवी रूल। ना क्या इस समय हम लोग यूवी रूल अप्लाई नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते। यूवी रूल तो तुम्हारे पास ऑप्शन ही है, लेकिन हम लोग इसको किस टाइप से करें? एक्स एलिमिनेशन टाइप से करें, जहां पे हम लोग एक्स को एलिमिनेट करके और जो हम लोग यूवी रूल ना अप्लाई करना पड़े, हम लोग एक्स को एलिमिनेट कर दे रहे एंड जो बचा रह रहा है फंक्शन उसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। I hope it is clear everyone, it is understood what I mean with this type, that is x elimination type. Yes, anyone has got any doubt you can ask me first before integration, because only integration part is left. I hope my objective कि ये टाइप जो है x एलिमिनेशन, ये जो x एलिमिनेशन जो हेडिंग है वो क्लियर हुआ तुम लोग को इसका मतलब?
बताओ, किसी को डाउट है? नाउ वी विल इंटीग्रेट, ओके। ना याद करो, मैंने बताया था कि जब भी कॉस का साइन का ऑड पावर इवन पावर वो सब याद है ना, तो कॉस स्क्वायर एक्स को कैसे इंटीग्रेट करेंगे? 1 प्लस कॉस 2x होल थिंग डिवाइडेड बाई 2। इस हाफ को बाहर ले लेना, तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इज x, और cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x डिवाइडेड बाई 2। अब बस लिमिट लगा रहे हैं। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 0 प्लस साइन 0 इज 0, तो दूसरा पार्ट पूरा 0 आ गया। साइन 2 पाई 0 0 बाई 2 0 हो गया, आई हो गया पाई बाई 4, और ब्रैकेट के अंदर पाई माइनस 0, तो आई हो गया पाई स्क्वायर बाई 4। दिस इज व्हाट वी हैव ऑन द राइट हैंड साइड। एक बार सबको कॉपी करो, और कॉपी करने के बाद एवरीवन विल डू सम नंबर 22। मैं यहां लिख देता हूं बोर्ड पे। आइडेंटिफाई करो कि क्या ये एक्स एलिमिनेशन है, अगर है तो एक्स को एलिमिनेट करो और इस मेथड से करो। तो यहाँ पे हम लोग एक्स को एलिमिनेट कर दे रहे हैं, और उसके बाद बाई पार्ट्स अप्लाई, सॉरी, उसके बाद नॉर्मल इंटीग्रेशन कर दे रहे हैं। हम लोग ये सेम सम को बाई पार्ट से भी कर सकते हैं, लेकिन होगा क्या, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। इसमें क्या हो रहा है, एक्स को एलिमिनेट करके नॉर्मल इंटीग्रेशन कर रहा है। कॉपी करो। Oh, sorry, pi by 2. Pi, yeah. Upper limit pi, yeah. Sorry. It's not pi by 2. तो कोई और सम देखते हैं।
हो गया सबका? एक्चुअली किसी का आवाज ना थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है, पता नहीं बोल रहा हो गया कि डाउट है, समझ में नहीं आ रहा। सबका हो गया, आगे बढ़े क्या? ठीक है तो कर दे। क्या मैं बता दूं ये सबको? साइंस पर इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा। नो सी, यहाँ पे नंबर 22 में सबसे पहला चीज हम लोग आई लेके, ये लेफ्ट हैंड साइड को आई लेने के बाद सबको पहले साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। इस फॉर्म में है तो ये प्लस माइनस भी नहीं है, तो इस पार्ट को हम लोग सिंप्लीफाई कर देते हैं। tan x हो गया sin x बाई cos x, sec x ऊपर गया तो cos x, cosec x ऊपर गया तो sin x। सेम सम हो गया। देखो पिछले वाले में cos स्क्वायर x था, यहाँ पे sin स्क्वायर x है, बस इतना ही डिफरेंस है। पिछले वाला में माइनस था, बीच में 1 प्लस cos 2x था, इसमें 1 माइनस cos 2x आ जाएगा। समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ? एकदम सेम सम है। जहाँ पे x है वहां पे a माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स। साइन पाई माइनस एक्स है साइन एक्स। Let us add both the equations. I plus I हो गया 2i, if you add the function we have x sin square x हम जस्ट थोड़ा सा मुझे एक ये लग रहा है, सोच में पड़ गए कि क्या बात है साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं हो पा रहा है। साइन स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट तो कर लेना चाहिए, एक्स कैंसिल हो जा रहा है, पाई कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। कितना बढ़िया से मैंने चीज बताया था, ऑड पार्ट्स ऑफ साइन, इवन पार्ट्स ऑफ साइन। देखो तो पिछले वाले से हमारे समय डिफरेंस क्या है, यहाँ पे माइनस है वहां पे प्लस था, और क्या डिफरेंस है? एकदम सेम चीज। 2 बाहर आ गया, integration of 1 minus cos 2x is x minus sin 2x by 2। बस अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगाओ, यही तो है। नेक्स्ट, नाउ नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन इज number 26। everyone try question number 26 now। 26 from the question itself you can find out that it is also okay। मैं अभी बता नहीं रहा हूँ, पहले ट्राई करो खुद ही। 26 ट्राई करो पहले। अच्छा बताओ तो एक बार 26 कौन सा टाइप है?
शायद ये एकदम सही है, एक्स एलिमिनेशन टाइप ही है, क्योंकि एक्स के साथ जो भी फंक्शन है वो 0 to a का प्रॉपर्टी लगाने के बाद चेंज नहीं। देखते हैं कि किसको इंटीग्रेशन का इनडेफिनेट याद है। एक्स तो एलिमिनेट हो जाएगा, लेकिन उसके बाद एक टाइप का सम है, देखते हैं कौन बोल पाते हैं। आफ्टर एलिमिनेटिंग एक्स, पहले तो एक्स एलिमिनेशन है, ठीक है, एकदम सही। उसके बाद में देखना तुम लोग उसको इंटीग्रेट करने का एक स्पेशल रूल है, उसमें कुछ किया जाता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। लेट मी सी कौन वो बता पाएगा। बहुत अच्छा समय, ये देख के लग रहा है ना, लेकिन ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट समय। 26 याद रख लेना, एकदम मार्क कर लेना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट समय। तुमको पता चलेगा कितना इंपॉर्टेंट है अभी थोड़ा देर बाद। एक जगह देखना, एक ऐसा कुछ आएगा ना जहाँ तुम लोग को समझ में नहीं आएगा, उस स्टेप के बाद से ही मेन चीज है इसमें। करो एक बार, इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग सम। नेटवर्क प्रॉब्लम है तुम्हारा शायद, ठीक से फिर से बोलो। क्या, किस लिए, कैसे हो जाएगा, बताओ तो तुम लोग। कैसे साइंस स्क्वायर को टी है? वेरी गुड दे, वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट, rightly said. Dividing numerator and denominator by cos square x to make denominator in terms of tan and numerator in terms of sec square, कि अगर हम tan x को t लें तो वो सब्सिट्यूट हो जाएगा ऊपर, उसका डेरिवेटिव से sec square x कट जाएगा। उसके बाद भी एक जगह ट्विस्ट है, अब देखते हैं कि वो कौन सॉल्व कर पाता है। आपको, तुम बोल रहे हो लेकिन तुम्हारा ना आवाज क्लियर नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों, इसीलिए मैं समझ नहीं पा रहा। फिर से बोलो एक बार। अपर लिमिट लोअर लिमिट तुमने कुछ बोला, आई कैन स्टिल आई कैन हियर दिस मच। और ना नेक्स्ट क्लास से तुम लोग को अपना वीडियोस ऑन करके रखना पड़ेगा, बिकॉज नेक्स्ट क्लास से मैं तुम लोग को, मैं एक और डिवाइस से लॉगिन करूंगा जहाँ पे तुम लोग, वो स्क्रीन पे तुम लोग का वीडियोस रहेगा। इससे मेरे लिए क्या फ़ायदा होगा हम देखेंगे, इंटरैक्ट करने में बहुत आसान रहेगा कि कौन क्या कर रहा है, कौन लिख रहा है, किसका डाउट है, किसका क्या है, वो प्रॉपर तरीके से मॉनिटर हो पाएगा। या कोई चैट, अगर चैट मैसेजेस है तो वो मेरे लिए इजी रहेगा देखना। हाँ बोलो।
नहीं, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा लिमिट क्या है बताओगे एक बार? लिमिट की तो तुमने लिमिट नहीं चेंज किया तुमने? जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो लिमिट चेंज नहीं करना होता है? बताओ, लिमिट चेंज करना पड़ता है ना? तुमने लिमिट चेंज ही नहीं किए। अच्छा अच्छा, ठीक है, करो। जो लोग सब्स्टिट्यूट कर लिया वो लोग प्रॉब्लम में फंस गया, जो लोग नहीं सब्स्टिट्यूट किया वो लोग सब्स्टिट्यूट करेगा। तो बताओ, तो कोई बता सकते हैं? हाँ, वही तो प्रॉब्लम हो रहा है सम में। अब मैं ये सम बताऊंगा उस स्टेप से जब जीरो आ रहा है तो, ठीक है? तो देखो, ये सम देख के ना लगेगा बहुत आसान है, तुम देखना बहुत लोग को देगा वो करके बोल लगेगा उसको कि क्वेश्चन ही रॉन्ग। ऐसे जाकर ये सम में ऐसे ही लगता है। अब देखो मैं बता रहा हूँ उस स्टेप से। Now see, everyone see here, this is very important sum for exam. When I say exam, I focus board exam. Clear? So make sure that when I'm saying board exam, इस पे concentrate करना अच्छे से। तो ये हो गया 0 to pi इसमें हम लोग प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। तो फिर आई हो जाएगा 0 to pi minus x by 1 plus sin square x। ऑलराइट, मैं सारा तो स्टेप्स नहीं, लेकिन अननेसेसरी स्टेप्स में दिखा दे रहा हूँ। फिर दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद ये हो जाएगा आई इक्वल्स टू पाई बाई टू 0 to pi 1 by 1 plus sin square x। उसके बाद एक बार अपना पीडीएफ में, इनडेफिनेट का पीडीएफ में देखना एक बार, ये टाइप का सम है। देखो एक बार, जहां पे हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर x से डिवाइड करते हैं, देखो एक बार। तो ये सब भी तुम लोग कर लिया होगा, आई नो दैट, इसमें कोई दिक्कत नहीं आया होगा। दिक्कत कहां से आया होगा बता रहे हैं। उसके बाद तुम लोग डिनोमिनेटर को पूरा tan में एक्सप्रेस किया होगा। sec स्क्वायर x को 1 प्लस tan स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा 2 tan स्क्वायर x। इसके बाद फिर तुम लोग सब्स्टिट्यूट किया होगा tan x को t से, when the value of x is 0, the value of t is how much? 0, because tan 0 is 0. When the value of x is pi, the value of t is how much? Tan pi is 0. Again, the problem is with two distinct limits, the resulting limit cannot be same. मतलब ये दो अलग अलग डिस्टिंक्ट वैल्यूज है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट का, तो सब्स्टिट्यूशन करने के बाद भी ये चेंज होना चाहिए, डिफरेंट आना चाहिए। यहाँ पे दोनों सेम आ रहे हैं। जब लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम आ जाएगा तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये पॉसिबल नहीं है, तो क्या करेंगे? ये प्रॉब्लम आ रहा है तो हमको लिमिट को चेंज करना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, मैंने कौन सा प्रॉपर्टी के नीचे मेंशन किया था कि in order to change the limit we generally apply this property? Which was that property? Can you tell me? Which property was that? 0 to 2a। तो हम क्या करेंगे बताओ तो? इस पाई को, पहले इस पाई को मैं 2 into pi by 2 लिखूंगा।
ठीक है ना, इस पाई को मैं 2 × π/2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा पहले मैं, और इस फंक्शन को लेट लेकर के और मैं क्या टेस्ट करूंगा, f ऑफ 2a - x टेस्ट करूंगा। आई विल टेस्ट f ऑफ 2a - x। मतलब जहां पे x है वहां पे मैं 2π/2 - x रिप्लेस करूंगा। And as a result, see sec 2 cancel हो जाएगा, sec pi - x is minus sec x, स्क्वायर है तो रिजल्ट पॉजिटिव हो जाएगा। सेम वे 2 कैंसिल हो गया, tan pi - x is minus tan x, स्क्वायर है तो रिजल्ट पॉजिटिव हो जाएगा। और जो रिजल्ट आ रहा है हम लोग देख रहे हैं कि fx के बराबर है। मतलब हम लोग क्या देख रहे हैं कि टेस्ट करने के बाद, कौन सा टेस्ट, f ऑफ 2a - x का टेस्ट करने के बाद जो रिजल्ट है वो प्लस fx है। अगर ऐसा है तो फिर हम क्या करेंगे, फिर अब ये लिमिट में जो 0 to 2a है, इसलिए 0 to 2a है, इस 2 आगे आ जाएगा, 2 आगे प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाएगा, मल्टीपल फॉर्म में आ जाएगा। 2 कैंसिल हो गया, उसके बाद अब हम लोग tan x को t ले लेंगे। अब जो पहले हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन किया था, अब आई नो दैट तुम लोग दिमाग में ये आएगा कि सर हम लोग को कैसे पता चलेगा ये स्टेप में देख करके, तो वो उसका कोई उपाय नहीं है, तुमको वो दिमाग लगाना पड़ेगा, या तो करके देखना पड़ेगा, या तो पहले बार में देखना पड़ेगा कि अगर हम tan x को t लेंगे तो tan 0 0 होता है, tan pi भी 0 होता है। तो वो तुम्हारा, वो तुमको सोचना पड़ेगा, इधर तुमको करके फिर ड्रॉ में मतलब 0 to 0 आ जाएगा, तो फिर काट के वापस ये चीज करना पड़ेगा, या तुम पहले चेक कर सकते हो तो चेक कर लो, करके अब एक बार इसको कंप्लीट करो, पहले यहाँ तक कंप्लीट करो सबको। So this was very very important sum. I am repeatedly saying it is quite important sum in x elimination time. जो x क्या चीज, चार तो आएगा, चार तो आए, चार ही आएगा, ओके, इससे ज्यादा नहीं आएगा, 6 मार्क्स का, 4 मार्क्स। अब एक और क्लास लेगा, बस एक क्लास में हम लोग पूरा एक सम है जो पूरा क्लास, उस पूरा क्लास में वही सम करेंगे जिसमें एक्स एलिमिनेशन और 0 to 2a का प्रॉपर्टी लेंगे, बस खत्म, उसके बाद डेफिनेट खत्म। इसके बाद हम डिफरेंशियल स्टार्ट नहीं करेंगे, बस कुछ लोगों के कारण नहीं कर पा रहे बिकॉज उसको ना इंटीग्रेशन ठीक से आता है ना डिफरेंशिएशन ठीक से आता है, तो पहले हम स्टार्टिंग से कराएंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। पहले हम क्या करा देंगे, प्रोबेबिलिटी वेक्टर 3D ये सब करा देंगे, और लास्ट में डिफरेंशियल इक्वेशन। तब तक साइड में क्या होगा, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक बार रिवाइज करा देंगे। तुम लोग मतलब क्या बोले, बात कोई फॉलो नहीं करते कुछ लोग, प्रॉब्लम मुझे होता है, तुम लोग कौन सा, ये वाला, इधर वाला, इसके बाद अभी हुआ नहीं है, अभी बाकी है इसके बाद मतलब, अच्छा मतलब आई एम नॉट गेटिंग विच पार्ट, इस इधर से, हाँ उसके बाद देखो तुम दो केसेस था, देखो प्रॉपर्टी में मैंने दो केस दिया था कि अगर मान लो आंसर माइनस एफ एक्स आता है तो उसका आंसर 0 हो जाएगा, और प्लस एफ एक्स आता है तो देखो 0 to 2a को हम लोग ट्वाइस 0 to a लिख पाएंगे, है ना। तो 0 to 2a को लिसन हियर, क्योंकि ये प्लस एफ एक्स हो रहा है तो सॉरी, तो फिर 0 to 2a को हम क्या लिखेंगे, ट्वाइस a एफ एक्स डी एक्स। ये रहा, चेक करो एक बार प्रॉपर्टी, 2 आगे आ गया, प्रोडक्ट फॉर्म है। प्लीज गिव मी द, आई मीन द, समझ में आया कि नहीं।
समझ में? नाउ अब tan x को t लेना, ये जो आज हम लोग सम्स कर रहे हैं तो छोटा सम है, नेक्स्ट डे जो हम लोग सम एक करेंगे एक ही सम होगा वो, उसी के ऊपर बेस सारा सम्स होगा, वो सम तुम्हारा लगेगा एक एक सम करने के लिए 5 बार बोर्ड रब करना पड़ेगा, 5 बार एक सम करने के लिए 5 बार बोर्ड इरेज करना पड़ेगा। इसीलिए आज जो मैं करा रहा हूँ उसको अच्छे से देख लो और इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, जो नेक्स्ट डे सब कुछ समझ में। When the value of x is 0, the value of t is tan 0 is 0. And when x is pi by 2, t is undefined. I mean infinite, undefined, yes. So, ये हो जाएगा pi 0 to infinity से x square x कैंसिल हो गया, ठीक है, 2 कॉमन ले लेना, वन की जगह आ जाएगा हाफ, और हाफ को हम लोग क्या लिखेंगे 1/√2 का होल स्क्वायर। Now we will apply the formula 1/x square plus a square. What is the formula? It is 1/a tan inverse of x by a. एक बार अपर लिमिट लगाओ, infinity by nt is infinity. What is tan inverse infinity? It is pi by 2, right? Is it pi by 2 or not? And tan inverse 0 is 0. तो आंसर हो जाएगा pi square √2 by 4. This is the answer. हम लोग सिंप्लीफाई करके लिखा एक ही बात, ये सबको अच्छे से कर लेंगे वापस से।